हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। राइज ऑफ द अनफेवरेट प्रिंसेस चैप्टर 6 की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था, यूची कहता है अपने सर्वेंट से कि लैंगशेन की जान बचाने वाली उस एम्प्रेस को तोहफे भेज दो। तो फ्रेंड हमें गोड जेट पैलेस दिखाया जाता है। एक मंत्री होता है जो सर्वेंट को कहता है, अरे चलो भी पहले उसे रख दो कांच के सामान को। मंत्री मियो के पास आके कहता है, योर हाइनेस, ये उनके जन्मदिन का उपहार है। कंसोर्ट काइंडनेस ने आपके लिए तोहफा भेजा है। मंत्री अधिकारी अपने मन में सोचता है, चलो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा रिवॉर्ड। अधिकारी की बात सुन के मियो उसे शुक्रिया कहती है और मंत्री अधिकारी वहां से लौटते हुए कहता है, ये कितनी कंजूस है। ये हैरानी की बात नहीं कि वो डॉग हाउस में ही मर जाती है। वो मुझे थोड़ा सा इनाम दे सकती है जब इन्हें बहुत कुछ दिया जाता है। क्या वो ऐसा नहीं कर सकती? और अधिकारी ईवल हंसी हंसते हुए कहता है, ये उनमें से 3 है, मैं इन्हें बाद में आके ले लूंगा। रन कहती है, और हाइनेस, हमने उस अधिकारी को इनाम देने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि वो आगे जाके हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। और मियो सारे सामानों को चेक कर रही होती है। मियो कहती है रुन से, हमें क्या खोना है, हम तो पहले से ही डॉग हाउस में हैं। यंगनिंग कहती है, कंसर्ट काइंडनेस की इतनी उदारता, जरा इसके बारे में सोचो योर हाइनेस। और इनकी पत्नी करीबी दोस्त है, ये उसका प्लान होना चाहिए। मियो उन तोहफों को देखते हुए कहती, मुझे नहीं पता था हैरम में कोई होगा जो मुझे जानता होगा। चियांग मियो को इसे छोड़ो, ऐसा लगता है मैं कंसर्ट काइंडनेस से नहीं मिल सकती। ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। मियो कहती है, कंसर्ट काइंडनेस और मैं क्लोज फ्रेंड हो। रन मियो से कहती, हाँ क्या आपको याद नहीं है, योर हाइनेस और कंसर्ट काइंडनेस गिल्दी पैलेस से 2 साल बड़े हैं और योर हाइनेस ने ही उसे पाला है। कंसर्ट काइंडनेस ने और एम्प्रेस आपने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। मियो कहती, ओ ये काफ़ी समय हो गया, ये पहली बार है मैंने कंसर्ट काइंडनेस के बारे में सुना है। वो जानती है कि नीचे कैसे उड़ना है। और वहीं दरवाजे में क्रैक की आवाज़ आती है। रुंग दरवाज़ा खोलते हुए कहती, योर हाइनेस, ये स्नेल लड़की होनी चाहिए। आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या लेकर आई है। मियो बाहर आके कहती है, थैंक यू, आपने ज़रूरत से ज़्यादा मदद की है। मियो कहती है, आप इस जगह पे बार बार जाना नहीं चाहते, क्या तुम किसी परेशानी में हो? मियो की बात सुन के लॉन्ग शेंग एक जगह खड़े होके मुस्कुरा रहा होता है और लैंगशॉन वहाँ से चले आता है और कंसर्ट मोरो की मेड ये सब देखती है। एक अधिकारी हंसते हुए कहता है, एक छोटे किन्नर के लिए पैसे नहीं बल्कि एक मजबूत आदमी के लिए। और वो सर्वेंट अधिकारी हंसते हुए कहता है, ये एक कीमती जानकारी है, ये जानकारी मैं कंसर्ट मोरो के पास ले जाऊंगा और उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। फिर सीन चेंज होता है। कंसर्ट मोरो का रूम दिखाया जाता है जहां कंसर्ट मोरो आराम से बैठी होती है और उस फ्लावर को देख रही होती है। कंसर्ट मोरो की मेड भागते भागते आती है और जो कुछ भी उसने देखा था कंसर्ट मोरो के आँख के कान ने बता देती है। कंसर्ट मोरो कहती है, क्या ये बात कंफर्म है? कंसर्ट मोरो की मेड कहती है, ये वो जासूस है जिसे हमने लगाया था। वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है ये आदमी मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और ये एक बॉडीगार्ड लगता है। कंसर्ट मोरो हंसते हुए कहती है, बढ़िया, इस बार चियांग मियो तुम्हारा अंत होगा। लॉन्ग शेंग मियो के गेट के बाहर खड़ा होता है और तभी उसे कोई आवाज़ देता है। असल में वो यूची होता है और इसे देख के चौंक जाता है लॉन्ग शेंग यूची को ग्रीटिंग कहता है, ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। यूची पूछता है, लॉन्ग शेंग, क्या तुम डॉग हाउस गए थे? लैंगशंग सोचता है, क्या कहूँ मैजेस्टी को। लॉन्ग शेंग कहता है, योर मैजेस्टी, मैं एम्प्रेस को कुछ खाना लाया था। यूची कहता है, लॉन्ग शेंग, तुम्हें वहाँ पे कल से दोबारा नहीं जाना है, वो एक डिस्पोजिस एम्प्रेस है। यूची कहता है, चियांग मियो तो डॉग हाउस में रहती है, अगर तुम वहाँ जाते हो और तुम्हें कोई देख लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा हंसी की बात होगी। और ये बातें कह के यूची वहाँ से चले आता है और लॉन्ग शेन उसे जाते हुए देखने लगता है और कहता है कि योर मैजेस्टी, आपको एम्प्रेस जैसी अच्छी महिला का खोने का काफ़ी ज़्यादा अफसोस रहेगा। मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। और यूची कहीं जा रहा होता है।
यूची भी अपने बेडरूम से निकल के बाहर चले आता है, कहता है जोंग तुम वापस आ गए। और हमें दिखाया जाता है जो जोंग होता है कहता है ब्रदर फ्रेंड। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय।